जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक छोटी सी चिड़िया और एक बूढ़ी माँ और उनका एक नाफरमान बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गई। आखिर कैसे एक चिड़िया पर इतना ज़्यादा नाफरमान लड़का जुल्म करता है और इस जुल्म की उसे क्या सज़ा मिलती है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानते हैं मित्रों। इसलिए बिना किसी देरी किए इस कहानी को शुरू कर लेते हैं। एक गांव में बूढ़ी माँ टोकरी बनाकर बाजार में ले जाकर बेचा करती थी। उनकी रोजी रोटी का यही एक साधन था। उन्हें जो कुछ रुपए पैसे मिल जाते उसी से अपने घर परिवार का खर्चा चलाती थी। वह बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चली थी, इसलिए अब कोई और काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन घर में उनका एक नौजवान लड़का रहता था जो एक भी काम नहीं करता था। बस जब माँ खाना बनाकर रख देती थी आता था, खा लेता था, फिर सोया रहता था, घूमता रहता था। आवारा दोस्तों के साथ दिन भर इधर से उधर काम किया करता था। एक दिन जब वह बूढ़ी माँ टोकरी लेकर बाजार में बेचने जा रही थी, तभी अचानक उनके सामने एक छटपटाती हुई छोटी सी चिड़िया लड़खड़ा कर गिर पड़ी। वह उसे जल्दी से हाथ में उठाई और देखा तो उसके पैर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। वह लंगड़ा कर चल रही थी। उन्हें उठाकर वापस घर चली आई और उसे मलहम पट्टी की, उसके घाव को साफ किया, उसे दाना दिया, पानी पिलाया। वह चिड़िया धीरे धीरे 1-2 हफ्ते में ठीक हो गई। अब वह चिड़िया इस बूढ़ी दादी माँ के साथ रहती थी। एक दिन बूढ़ी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपने बेटे से कहा, ले जाओ ये टोकरी बेच कर चले आना और कुछ राशन पताई लेते आना। लेकिन वह लड़का कहाँ मानने वाला था। वह कहराने लगा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला है। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करना, खाना तैयार है, खाना खा लेना और इस चिड़िया को भी कुछ दाना दे देना, कुछ पानी दे देना, क्योंकि गर्मी का मौसम है और मौसम बहुत ही ख़राब है। ऐसा कहकर वो टोकरी लेकर चले गए। शाम को जब वह बाज़ार से वापस लौटी, उनकी टोकरी नहीं बिक पाई थी। बहुत कम पैसे मिले थे, इसलिए उन्होंने बहुत थोड़ा सा राशन लेकर घर लौट आई। घर आकर उन्होंने देखा तो चिड़िया बेचारी इधर उधर छटपटा रही थी। जब उसके पास गई देखा तो इस नाफरमान बेटे ने ना उसे पानी दिया था, ना थोड़ा सा दाना दिया था। वह बेचारी छटपटा रही थी। जल्दी से बूढ़ी दादी माँ ने उसे पानी पिलाया और उसे खाने के लिए कुछ दाने डाल दिए। वो अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहोगे, कोई काम नहीं करोगे? मेरा भी उम्र हो गया है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए तुम ये सब काम किया करो। उनका लड़का कहाँ सुनने वाला था। वो तो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में ही पूरा टाइम बिता देता था। उसे घूमने फिरने में बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन बूढ़ी दादी माँ जब काम पे जा रही थी तो फिर उन्होंने कहा कि इस चिड़िया को दाना डाल देना, पानी पिला देना। लेकिन जब वह वापस उधर से घर आई तो देखी थी उस छोटी सी चिड़िया के पंख इधर उधर बिखरे पड़े थे। ऐसे लग रहा था किसी बिल्ली, किसी जानवर ने उसे नोच कर लेकर भाग गया हो। वह अपने बेटे को बुलाई और पूछने लगी, चिड़िया कहाँ गई, चिड़िया कहाँ गई? लेकिन वह लड़का कहाँ सुनने वाला था। वह कहने लगा, मैं क्या जानता हूँ किसी चिड़िया को, मुझे कुछ नहीं पता है चिड़िया कहाँ गई, क्या गई। बेचारी बूढ़ी दादी माँ बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि घर में वह उसी चिड़िया के साथ रहती थी। दिन भर इधर उधर जो भी काम रहता था कर लेती थी, उसके साथ बैठी रहती थी। लेकिन अब वह चिड़िया भी उस घर में नहीं रही। लड़का तो कभी उनके साथ बैठता उठता नहीं था, कभी उनका हाल चाल तक नहीं लेता था। तरह से बूढ़ी माँ अब धीरे धीरे उदास रहने लगी थी। एक दिन की बात है, उस गांव से गुजरते हुए एक बाबा उस बूढ़ी दादी माँ के घर आए और कहने लगे, तुम अपने बेटे को संभाल लो, वह बहुत ही ज़्यादा गलत रास्तों पे जा रहा है। दादी माँ पूछने लगी, बाबा क्या हुआ, उसने क्या कर दिया ऐसा कि आप ये बात कह रहे हैं? वह कहने लगे कि मैं कुछ नहीं बता सकता, बस उसे संभाल लो, वह बहुत ही ज़्यादा बुरे रास्ते पे जा रहा है। बूढ़ी दादी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। शाम के वक्त जब उनका बेटा वापस घर आया, वह उससे पूछने लगी कि बेटा, तुम आजकल क्या कर रहे हो, इतनी देर रात तक आते हो और आने के बाद से एक बार तुम अपनी खबर तक नहीं बताते। आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? वह कहने लगा कि कुछ नहीं है माँ, तुम झूठ मूठ में मुझ पर शक करती रहती हो, कभी मुझे अपनी ज़िंदगी नहीं जीने देती हो। वह बूढ़ी दादी माँ को बोलने लगा, डांटने लगा। बेचारी करती भी तो क्या करती, चुपचाप सो गई। सुबह जब उन्होंने उठा तब देखा कि सारी टोकरी बनकर तैयार है। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मैंने तो टोकरी बनाई नहीं,
आखिर यह टोकरी कैसे बन गई। वह सोचने लगा कि हो सकता है बेटे को मैंने डांटा था तो वह टोकरी बनाकर रख दिया हो, और वह सो रहा था। बूढ़ी दादी माँ वह टोकरी लेकर गई और जैसे ही टोकरी बाजार में रखी, सारी टोकरी जल्दी जल्दी करके सारी टोकरियाँ बिक गईं। फिर वह खुशी खुशी वापस घर आई। जो कुछ भी उनके उधार थे वह उस सबको चुकता कर दी। फिर वह शाम के समय कुछ टोकरी बना रही थी, लेकिन अभी उन्हें तेज नींद आने लगी थी। फिर वह सो गई। आज कल की तुलना में और ज़्यादा टोकरी बनकर तैयार हो गए थे, और सुबह जब वो उठी तो फिर उन्होंने देखा कि लग रहा है कि आज मेरा बेटा फिर से टोकरी तैयार कर दिया है। उस दिन फिर उसे वह बाबा मिल गए और बाबा कहने लगे कि तुम अपने बेटे को नहीं संभाल रहे हो, वह बहुत ही गलत रास्तों पे जा रहा है, और आज तुम बाजार में जो टोकरी लेके जा रहे हो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। बूढ़ी दादी माँ जब बाजार गई तो उन्हें सच में सारी टोकरियाँ बिक गई और अच्छे दामों पे बिक गई थी। उन्हें पर्याप्त पैसे मिल गए थे। वह उससे कुछ बेजुबान जानवरों के लिए दाना खरीद ली और अपने घर में एक ऐसा जगह बना दी जहाँ पर कोई भी जानवर आए तो अपना पानी पी सके। वह बहुत ही अच्छे दिल की औरत थी और हमेशा बेजुबान जानवरों को, ऐसे गरीब लोगों को जिनको खाने के लिए नहीं मिल पाता था, वह उन्हें ज़रूर भोजन कराती थी और लोगों की सेवा करती रहती थी। वह फिर से अपने घर पर अपने बेटे से पूछने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं बता रहा था। फिर एक दिन अचानक उस लड़के का तबीयत खराब हो गया और वह घर में जोर जोर से छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उसके चेहरे को, उसके शरीर को कोई नोच रहा हो। बूढ़ी दादी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह करे भी तो क्या करे। तभी उसे वह बाबा मिल गए। वह भागी भागी उनके पैरों पर गिर गई और कही कि चलिए मेरे बेटे को देख लीजिए, आखिर उसने क्या किया है। आप हमसे बताते भी नहीं हैं और हमेशा कहते रहते थे, आज उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। वह छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है। बाबा जब उसके पास आए और उन्होंने उस लड़के को देखा तो देखते ही उसके चेहरे पे एक अजीब सी मायूसी छा गई थी। वह लड़का बहुत ही मायूस हो गया था और बाबा के पैरों पर गिर के पड़ा और कहने लगा कि हे बाबा, मैं सब कुछ बताऊंगा, सच सच बताऊंगा। मैंने जो भी गुनाह किया है मैं सब कबूल करूंगा। बाबा कहने लगे कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे ऊपर इतने बड़े संकट आ पड़े हैं, जैसे कि तुम अब जिंदा नहीं बच पाओगे। वह कहने लगा कि हे बाबा, जो चिड़िया मेरी माँ घर में रखी थी मैंने उसे मार दिया और उसके पैर तोड़कर फिर उसे फेंक दिया, तथा हमारे घर के आसपास जो भी बेजुबान जानवर आते हैं जिनको कि यह हमेशा दाना देती रहती है, मैं उसे भी मार देता हूँ। मैंने बहुत ही ज़्यादा पाप किए हैं, मुझे जैसे तैसे कर कर बचा लीजिए। मैं ऐसे लग रहा है कि मैं जिंदा नहीं बच पाऊँगा। बाबा ने प्रभु का ध्यान किया, स्मरण किया और उसके ऊपर पानी की कुछ छींटे मार दिए। जैसे ही वह छींटे उसके शरीर पर पड़े, उसका शरीर फिर से पहले के जैसे सामान्य स्थिति में धीरे धीरे आने लगा और कुछ देर में वह शांत हो गया। बूढ़ी दादी माँ को जब यह सब बातें पता चली कि उसकी छोटी सी चिड़िया को इसने ही मारा है, वह अपने बेटे से नफरत करने लगी। लेकिन उसी समय वह बाबा समझाने लगे कि देखिए, अब तक इसके ऊपर जो कुछ भी दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, मैंने उन्हें सब दूर कर दिया है। अब यह आपके बेटे के जैसे ही बिहेव करेगा और आपके घर में बहुत ही शांति से रहेगा। धीरे धीरे वह लड़का ठीक हो गया और वह अभी किसी भी बेजुबान जानवरों को तंग नहीं करता था, परेशान नहीं करता था। अपने बूढ़ी दादी माँ के जैसे ही वो भी बेजुबान जानवरों की अब सहायता करने लगा था, उनके लिए पानी डालने लगा था। अब बूढ़ी दादी माँ को बाजार टोकरी बेचने नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि उनका बेटा अब घर गृहस्थी संभाल रहा था और धीरे धीरे करके वह बहुत सारे पैसे कमाए, एक अच्छा घर बना लिया। मित्रों, इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त हो गई, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, कपड़े नहीं हैं जिनके पास, और जो लोग प्यासे हैं, उन्हें हमें ज़रूर भोजन, पानी और बेजुबान जानवरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। फिर मिलते हैं मित्रों एक नई कहानी के साथ। तब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे।